हेलो एवरीवन, राम राम भाइयों सभी को। और कैसे आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दिल्ली पुलिस की आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आते होंगे कि भाई मुझे जीके जीएस वीक है और मुझे जीके जीएस के कुछ ऐसे टॉपिक मुझे मिल जाएं जिनको मैं कर लूँ, या जिन जैसे टॉपिक मुझे पता चल जाएं जिनको करने से मेरा दिल्ली पुलिस में एक अच्छा स्कोर बन सके और एक मैं सेफ स्कोर स्कोर कर सकूं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीके जीएस के, या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमें बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में दिल्ली पुलिस के। तो वैसे ही टॉपिक के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि आप लोग इन टॉपिक को करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। 30+ आपका स्कोर हो जाएगा। ये सब टॉपिक में जो भी बताऊंगा इनको आपको क्या करना है, नोट करना है। और आपको इनको नोट ही नहीं करना, सिर्फ उनको तैयार भी करना है। इससे आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा जीके जीएस में और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अभी मैं सब एक हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, उनको आपको लिख लेना है। तो अभी लिख लीजिए कॉपी पे लेके, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री के हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बनते रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में देखे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के आप जब क्वेश्चन करते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन उसमें बहुत सारे मिलते हैं। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इससे भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बनते हैं। एक क्वेश्चन जैन धर्म बौद्ध धर्म से आपको मिलेगा जरूर। और उसके बाद बात करें हम मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अशोक, मौर्य साम्राज्य में अशोक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा क्या है? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य भी आपको तैयार कर लेना है। और पांचवा हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी आपको सारे तैयार कर लेना है। दिल्ली सल्तनत से भी एक क्वेश्चन आपको मिनिमम दिख जाएगा करने के लिए दिल्ली पुलिस में। और छठवा जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य भी आपको पूरा कर लेना है। और इसके बाद सातवां टॉपिक जो हमारा है वो है 1857 की क्रांति। उससे हमें उसको बिल्कुल एकदम तैयार कर लेना है कि ये कब शुरू हुई और कहाँ से किस नेता ने कहाँ पे विद्रोह करा और ये कब शुरू हुई, कब दिल्ली पहुंचे। तो ऐसा सारा कुछ आपको तैयार कर लेना है। 1857 की क्रांति एक वीडियो आपको देखनी है और आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना है। और उसके बाद हम बात करें कि हमारा आठवां टॉपिक है वो है प्रमुख समाज। जैसे होते हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो इनकी स्थापना किसने करी और किस सन में करी, इससे हम इनको भी याद कर लेना है। इससे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। और नौवां जो पॉइंट है वो है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना से आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसे तैयार कर लेना है। कांग्रेस की स्थापना आपको बिल्कुल तैयार कर लेनी है। कांग्रेस के अधिवेशन कौन से कहाँ पे हुए और कौन अध्यक्ष था, किस ईयर में हुआ और वहाँ पे क्या एक मतलब प्रमुख घटना क्या हुई, वो आपको तैयार कर लेना है अधिवेशन में कांग्रेस से। और 10वां जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में वो है प्रमुख विद्रोह। विद्रोह जैसे संथाल हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, ये सब विद्रोह आपको तैयार कर लेना है। इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और लास्ट जो है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से आपको कर लेना है महात्मा गांधी कब आए, कब गए और इनके प्रमुख क्या आंदोलन थे, कहाँ पे कैसा आंदोलन करा, ये सब के बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ लेना है। हिस्ट्री में बस आपको इतना करना है। और उसके बाद हम बात करें कि पॉलिटी में हमें क्या करना है। तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले मूल अधिकार कंप्लीट कर लेना है। मूल अधिकार से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको डीपीएसपी जो नीति निदेशक तत्व है उनको तैयार कर लेना है। मूल कर्तव्य आपको तैयार कर लेना है। और चौथा क्या है? राष्ट्रपति, मतलब सांसद, राष्ट्रपति, ये सब के बारे में, उपराष्ट्रपति, इन सब के बारे में आपको सारे आर्टिकल एकदम रट लेने हैं। जो आर्टिकल 12 से 81 तक है ना, आर्टिकल 12 से लेके 81, या समझ लो 0 से 81 तक, 1 से 81 तक जो आर्टिकल है इनको आपको एक तरफ से रट लेना है। इन्हीं से कम 75 to 80% क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं पॉलिटी के अंदर। एक आर्टिकल नंबर 1 से लेके 81 तक आपको एकदम रट डालना है। और इधर बात करें आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और इसके बाद बात करें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इससे भी आपको थोड़ा देख लेना है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और बात करें जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं इनके रिट से भी आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें 8वां पॉइंट जो है हमारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन दोनों को भी आपको आराम से पढ़ लेना है बिल्कुल अच्छे से, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और आपातकाल, ये सब के बारे में भी आपको आराम से पढ़ लेना है। इतना ही करना है आपको पॉलिटी में, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको करना है पॉलिटी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये सारे आ जाते हैं, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और आपातकाल, ये सब आपको कर लेना लास्ट में।
इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे कि इकोनॉमी के बारे में कि कौन कौन से हम टॉपिक करने हैं हमको। तो इकोनॉमिक में बहुत सारे नए टॉपिक हैं, बस छोटे से टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है जिनको आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आरबीआई, आरबीआई की स्थापना वगैरह सारा कुछ आपको आरबीआई के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद एसबीआई भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और इसके बाद बात करें जीएसटी, जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको दर वगैरह पूछ लेता है, कौन सी दर कितनी कहाँ किस में लगती है, तो दर आपको और स्थापना जीएसटी की, ये सब भी आपको तैयार कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमी के अंदर आता है, बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको, तो वो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, इसकी स्थापना शुरुआत कब से कब हुई, और कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, कब से कब तक थी, और इस पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी तैयार कर लेना है। पंचवर्षीय योजना आपको इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल तैयार रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम जनगणना, चौथा टॉपिक जो हमारा है जनगणना। जनगणना को आपको बिल्कुल एकदम से रट देना है, ठीक है। और उसके बाद बात करें एक लास्ट टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी कौन सी किस टाइप की बेरोजगारी है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये रहा इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद बात हम करेंगे कि ज्योग्राफी का हमारा क्या वो होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमको तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। जो भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, कितने अक्षांश कितने देशांतर से लेके कहाँ तक, कर्क रेखा मकर रेखा, ये सब आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट चोटियां जो है, किस राज्य की कौन सी ऊंची सबसे छोटी है, इसमें हाइट नहीं पूछी जाती कि कितनी है, बस एक ये पूछी जाती है कि कौन सी ऊंची चोटी किस राज्य में है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, और पांचवा टॉपिक हमारा नदी, नदी पर बंधे बांध और परियोजना, ये सब पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन बन जाएगा आपको। और एक लास्ट टॉपिक है उसमें ज्योग्राफी में पड़ोसी देश, पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी मुद्रा, राजधानी, ये सब के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करें करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको क्या करना है, पिछले एक साल का करंट अफेयर पढ़ लेना है। जैसे आपका पेपर होगा नवंबर दिसंबर में, तो पिछले नवंबर दिसंबर 2024 से शुरू करके आपको नवंबर 2024-25 तक एक साल का आपको करंट अफेयर तैयार कर लेना है। इतना ही करना है आपको, और उससे पुराना नहीं करना है, वो सब हिस्ट्री हो जाता है वैसे भी, तो उसको नहीं करना है। बस एक साल आपको कवर करना है, इतना बस आपको मंथली जो आपके जो वीडियो आते हैं मंथली करंट अफेयर्स के, उनको आप कर लो, उतना बहुत होगा। करंट अफेयर उतना आप कर भी नहीं पाओगे, करंट अफेयर बहुत बड़ा है, तो इतना आपको करना है, पिछले एक साल का आपको कवर कर लेना है मंथली से। और उसके बाद बात करें साइंस, तो साइंस को आपको क्या करना है, कोई एक बुक ले लेना है जो दिल्ली पुलिस के PYQ कराती हो, उससे कोई बुक ले लो जो PYQ जिसमें आपको मिल जाए। तो PYQ बस आपको करना है साइंस में। साइंस में आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो PYQ आप कर लोगे साइंस के लिए, उतना बहुत रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके जो हमारा है, स्टैटिक जीके पूरा सबसे नंबर 1 पे है हमारा जीके जीएस में दिल्ली पुलिस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो इसके बारे में मैं 10 टॉपिक बताऊंगा, और आपको वो 10 टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं, जिससे एक अच्छा स्कोर बनेगा। तो सबसे पहले आपको शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार याद कर लेना है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है और उनके कलाकार कौन कौन से हैं। और लोक नृत्य आपको तैयार कर लेना है, उत्सव, लोक नृत्य और उत्सव, ये आपको तैयार कर लेना है, दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक क्या है, वाद्य यंत्र और उनके कलाकार जो हैं उनको आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल वाद्य यंत्र और उनके कलाकार जो हैं उनको आपको पूरा याद कर लेना है। और इसके बाद चौथी क्या है, चौथा है लोक कलाएं और लोक युद्ध, इनको भी आपको तैयार कर लेना है, लोक कलाएं वगैरह, ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिवस, तो आपको इम्पोर्टेंट डेज जो है उनको याद कर लेना है, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट कर लेना है, ठीक है, ये कर लेना है। और पूरा इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बुक्स है। बुक्स आपके जो पुराने बुक्स हैं और नई बुक्स हैं, या जिनको बुक्स के लिए कोई पुरस्कार मिला है, तो वो सब आपको तैयार कर लेना है। बुक्स इंपॉर्टेंट इनके लेखक कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि खेल कौन कौन से हैं, तो खेल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खेल जो है इसमें पूछा जाता है कि कौन से खेल या उनसे जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफियां हैं वो कब शुरू हुई, या इस खेल को कब से खेला जाता है, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई, ये सब खेल कब से, इनकी शुरुआत कब हुई, ये आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, तो इनको कर लेना है आपको। और करंट अफेयर से भी खेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करना है पुरस्कार, और पुरस्कार में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार या पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो पुरस्कार हैं इनको सबको तैयार कर लेना है, कब शुरू होते हैं और किस फील्ड में कैसे दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा 9वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, उनके संगठन और मुख्यालय, ये आपको कर लेना है। और 10वां क्या है, लास्ट टॉपिक जो है हमारा, वो योजनाएं, जो सरकार की पिछले 2014 से ले लो आप,
2000 से ले लो, 2000 सन 2000 से लेके अभी तक की जितनी योजनाएं है ना इम्पोर्टेंट, आपको वो तैयार कर लेनी है। योजनाओं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये रहे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इनको आपको नोट कर लेना है, और आपको इनको तैयार कर लेना है अच्छे से, इनको पढ़ना है अच्छे से, आपको इनको बिल्कुल तैयार करके रखना है। इनसे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। 30+ क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे अगर आपने इसको अच्छे से पूरा पढ़ रखा है, जितने टॉपिक मैंने बताए। ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, पर इतना आपको करना पड़ेगा भाई। 50 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं, उसका कोई छोटा ये नहीं है कि तो इतने टॉपिक बहुत शॉर्ट हैं और आपको इतने करने पे बहुत बढ़िया स्कोर आप कर लोगे। 30+ आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा स्कोर है दिल्ली पुलिस के लिए 30+ स्कोर। तो आपको इनको तैयार करके रखना है बिल्कुल एकदम, और आपको 30+ क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं। आपको ये एम भी होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए चैनल पे। और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे ही आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सभी को।